बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ खुलकर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि 27 तारीख को शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और ये एतमाद का जो वोट है वो शहबाज शरीफ लेकर अपनी ताकत दिखाएंगे और बताएंगे कि ताकत किसके पास है, मेजॉरिटी किसके पास है, अक्सरियत किसके पास है, मैं अभी तगड़ा वज़ीर आज़म हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को शायद उनके कानूनी मुशीरान ने ये मशवरा दिया है या शहबाज शरीफ साहब को मियाँ साहब की जानिब से ये ऑर्डर आया है या फैसला आया है कि आपने ये करना है। लेकिन नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ साहब के अगर वोट पूरे ना हुए तो वज़ीर आज़म 27 को घर चले जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब के वोट पूरे हो गए, अब मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, अगर शहबाज शरीफ साहब के वोट पूरे हो गए तो वोट पूरे होने के बाद शहबाज शरीफ फौरी बाद एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे अगेन वो घर जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब का घर जाना ठहर चुका है। बाय बाय शहबाज शरीफ, आप समझिए कि अब हो गया है। इन्होंने अपनी किस्मत का फैसला बजाते खुद कर लिया है। इन्होंने बजाते खुद ये फैसला कर लिया है कि हमें शायद इस मौत मरना है, यानी कि मैं सियासी मौत की बात कर रहा हूं। इन्होंने फैसला किया है कि मैंने इस सियासी मौत मरना है और ताकि कोई बयानियां लेकर जो है ना वो हम अवाम के अंदर जा सके। अब ये करने क्या जा रहे हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर तो वोट पूरे हो गए तो अगर तो चले वोट पूरे नहीं होते तो शहबाज शरीफ साहब घर जाते हैं, समझ में आता है। लेकिन अगर वोट पूरे हो गए तो शहबाज शरीफ साहब कैसे घर जाएंगे, इस बात की जो है ना वो समझ नहीं आ रही है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा। तो वो नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख देता हूं। तो जो है ना वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो घर कैसे जाएंगे। अब जरा सादी सादी सी बात समझिएगा कि शहबाज शरीफ साहब को, पहले इस बात को समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने की जरूरत क्यों पेश पड़ी है। शहबाज शरीफ साहब क्यों एतमाद का वोट ले रहे हैं, वो आराम से इंजॉय कर रहे हैं गवर्नमेंट को। एतमाद का वोट बड़ी डेंजरस चीज होती है। इनकी मेजॉरिटी जो है ना वो क्वेश्चन के ऊपर है, लेकिन फिर भी एतमाद का वोट क्यों ले रहे हैं, उसकी जो वजह है नाज़रीन इकराम, वो आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई थी, जो उसका रिटन ऑर्डर आया था, उसके अंदर मौजूद पैराग्राफ नंबर आई थिंक 7 था। पैराग्राफ नंबर 7 उसकी बुनियादी वजह है। पैराग्राफ नंबर 7 में, मेरे ख्याल से पैराग्राफ नंबर 7 ही था जब मैंने उसे पढ़ा। पैराग्राफ नंबर 7 में ये रिटन ऑर्डर के अंदर ये लिखा था, उस दिन की हेयरिंग के रिटन ऑर्डर के अंदर ये लिखा गया था कि अगर कायमा कमेटी बराए खजाना से हुकूमत जो है वो फंड्स अप्रूव नहीं करवा सकती 21 अरब रुपए के, तो इसका मतलब है हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो लिहाजा इनके सर के ऊपर तलवार लटक गई थी कि क्या ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट को अदालत तो नहीं फारिग करने वाली। लिहाजा इनको किसी ने मशवरा दिया है कि इससे पहले कि अदालत आपको फारिग कर दे, और अदालत ने ये सोच लिया है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप फौरी तौर पर एतमाद का वोट लें और उसके बाद ये एक काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा दोनों सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं, ये करने क्या जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला मामला तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं और उस एतमाद के वोट में ये मेजॉरिटी साबित कर देते हैं तो जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पहले तो मुझे लगता ही है कि इनकी मेजॉरिटी साबित नहीं होगी, गो कि इनके पास सपोर्ट भी है सब कुछ, लेकिन फिर भी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इनसे नाराज हैं। गो के 22 लोटे इनके पास पड़े हैं तहरीक इंसाफ के, जिनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इत्तेहादी जमातें नाराज हैं। आपको पता है बीएनपी मेंगल कहाँ पे खड़ी है, आपको पता है कि एएनपी कहाँ पे खड़ी है, आपको पता है कि एमकेएम क्या कह रही है। एमकेएम तो जो है ना वो जाने के वाज़ेह इशारे दे चुकी है। लेकिन इसके बावजूद मिसाल लेते हैं जी, डब्बे में से इनके वोट पूरे निकला, मिसाल है, मतलब ये तो खैर एतमाद का वोट थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से होता है। मिसाल है, ये एतमाद का वोट ले लेते हैं और एतमाद का वोट लेने के बाद नाज़रीन इकराम ये अपनी मेजॉरिटी साबित कर देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि ठीक है हमारे पास जो है ना वो लोग ज्यादा हैं, तो ये बच जाते हैं। नहीं बचते तो फौरी जाएंगे, अगर बच जाते हैं तो क्या होने वाला है, तो किस तरह से जाएंगे, उसकी भी मैं आपको जरा रीजन बता देता हूं। नाज़रीन इकराम, अगर ये चले, अगर इनको मैनेज करके दिया जाता है सब कुछ और अगर ये बच भी जाते हैं तो इसके बाद ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने वाले हैं और इस बात की जो तस्दीक है वो बजाते खुद जियो न्यूज भी कर रहा है और मुख्तलिफ और भी जो है वो जराए से ये खबर सामने आ रही है कि अगर ये बच जाते हैं तो भी ये क्या करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने वाले हैं और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये चीफ जस्टिस साहब को घर भेज सकते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस साहब को फारिग कर सकते हैं। वो कौन सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नाज़रीन इकराम जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए
जो जरदारी साहब ने जब चीफ जस्टिस को बहाल किया था, जब आपको पता है कि वकला की तहरीक चली थी और उसमें ये सब कुछ हुआ था, तो जरदारी साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था जिसमें इन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कर दिया था। अब तब तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है बहाल करने के लिए इस्तेमाल हुआ था, अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिस तरह का प्लान कर रहे हैं ये चीफ जस्टिस को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है नाज़रीन किराम, अगर ऐसा होता है और अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस साहब को जो है ना वो उड़ा देते हैं और चीफ जस्टिस साहब को जो है ना वो घर भेज देते हैं, तो क्या होगा? तो फिर इनका जाना पक्का ठहर जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये वो चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है। इनके साथ इस वक्त अवाम खड़ी है और इनके लिए वकला मैदान में आ चुके हैं और इनके लिए पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी है और ऑलरेडी इमरान खान ने यह ऐलान कर रखा है कि मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, मैं कहता हूं इनको कितनी भी सपोर्ट है कहीं से भी, एक मिनट के लिए सोच के देखिए, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, चीफ जस्टिस को बाहर निकाल देते हैं। आप अपने मुल्क की इकोनॉमी देखिए, फौरन क्या होगा? फौरन से पहले नाज़रीन किराम ये होगा कि इमरान खान सड़कों पर आ जाएंगे। जब इमरान खान सड़कों पर आ जाएंगे और इमरान खान जो है वो बंदे साथ में लेकर आ जाएंगे और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग बाहर निकल आएंगे, तो और सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो आपकी इकोनॉमी पहले ही सिंकिंग इकोनॉमी है। तो इस वक्त हमें ये तो पता है ना कि जो हमारे इदारे हैं उन्हें हमारी इकोनॉमी की फिक्र है। इस बात को तो सबको जो है ना इसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। तो कैसे होगा कि इस मुल्क को इस तरह से चलाया जा सके? नहीं चल सकेगा। और उसकी 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 चीजें मैं आपको बता देता हूं ये किस तरह से जो है ना, और अगर इनकी गवर्नमेंट वहां से फारिग कर दी जाती है तो ये मुझे लगता है कि एक खुदकुशी का प्लान है। अगर इनकी गवर्नमेंट ऐसे फारिग कर दी जाती है तो क्या होगा? नाज़रीन किराम, ये इन बोथ वेज अवाम के अंदर बयानियां लेके जा सकेंगे कि हम जो है वो इनजस्टिस के, हम जो है ना वो जजेस की फैमिली पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो हमने फेस किया और हमने इंसाफ के ऊपर खड़े हो गए और वोट को इज्जत दो और फलाना और ढिमकाना। इस तरह का एक नया बयानिया लेकर ये मार्केट के अंदर चले जाएंगे और इनको वोट मिल जाएंगे। और इसकी मैं मिसाल देता हूं, आज ही आपको पता है कि सुहेल वड़ाई साहब का वो क्लिप मशहूर हुआ है जिसमें सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान इन्हें कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, इनके पल्ले कख नहीं है और ये भी कुछ कख जो है वो बचाना चाहते हैं और ये कख बचा के अवाम में जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास बयानिया नहीं, इन्हें कुछ चाहिए इन्हें। और वो बयानिया नाज़रीन किराम, अगर ये सियासी शहीद हो जाते हैं, यानी कि एक मिनट के लिए सोचिए, अगर ये सियासी शहीद हो जाते हैं और इनकी गवर्नमेंट चली जाती है तो अवाम के अंदर एक सिंपैथी का वोट बन जाएगा। तो ये भागते चोर की लंगोटी वाला हिसाब करना चाह रहे हैं कि अगर वैसे गए तो गए, और अगर चीफ जस्टिस को निकालने के बाद जो है ना वो इदारों ने हमें टाटा बाय बाय कर दिया तो हमारे पास हम दोबारा से एक एंटी स्टैब्लिशमेंट, एक एंटी जो जुडिशरी है, एक बयानिया लेकर मार्केट के अंदर जा सकेंगे और एंटी जुडिशरी मार्केट बयानिया से हमें जो है ना वो वोट मिल जाएंगे। तो ये पूरे का पूरा प्लान कर लिया गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं इस दफा ये नहीं चलने वाला, क्योंकि अवाम बेदार हो चुकी है। गंदे अंडे और गंदे टमाटर इनका इंतजार कर रहे हैं। गंदे अंडे और गंदे टमाटर इनकी सियासी किस्मत में लिख दिए गए हैं। ये सब कुछ होने वाला है। लिहाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को वोट मिलते हैं तो भी ये जाते हैं, नहीं वोट मिलते हैं तो भी ये जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।